चाहे जो भी दो कोई भी हो, रोटी खिलाते हो तो उसके सामने हाजिरी के रूप में या अन्य तरह रूप से उसके पास बैठना चाहिए, ताकि वो खुद महसूस करे कि मेरे पास बैठे हैं। हो सके उसकी रोटी कम पड़ सकती है, सब्जी कम पड़ सकती है, और लोटा पानी का है वगैरह है और कम पड़ सकता है, नमक कम पड़ सकता है, लाना है, या और कोई समस्या हो, नहीं भी हो तो भी पास में बैठा रहना चाहिए। ये एक सभ्यता का निशान है। रोटी खाने वाले को भी सुखद महसूस होता है। हाँ, रोटी खाने वाले को भी सुखद और सम्मान महसूस होता है। अच्छा। कि ये आदमी अगले वाला जो मुझे दिमाता है, ये आदमी सभ्य है और मुझे सम्मानित रूप से पास बैठा है। समझे? रोटी दे करके भग गया, हाँ रोटी मैंने दे दिया, अब मेमना अपने आप खाएगा, वो खाएगा तो क्या करेगा, खाएगा ही, लेकिन एक रस प्रेम का रस, एक कड़वा रस, एक चालू रस, रसों में भी कई रस होते हैं, वो रस उसमें आता नहीं है। ठीक है। आई हर्ड दैट वर्ड, यस। who has I told to you in उसको क्या कहते हैं, पास्ट टाइम। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या ये बताया था कि कुछ चीज मैं बताता हूँ और अगर आई हुई है तो क्या मालूम। ऐसे है कि व्यवहार दूसरे से ऐसा करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगता हो, मतलब अपन का कोई व्यवहार करे तो अपने को अच्छा महसूस होता है, तो वैसा व्यवहार आप दूसरा से करो। बिल्कुल ठीक। ठीक। आप सम्मानित होने पर राजी होते हो या आप अपनी शोभा सुन करके राजी होते हो, ठीक है, तो उसी समय आप उसी प्रकार आप भी दूसरे की खुले दिल से, अगर वो गुणी है तो गुणों को खुशी के रूप में कहने की कोशिश करो, ताकि अगला उसी रूप में थोड़ा राजी भी होगा। क्या कि उसका वास्तविक बात, उसकी गुण सामने आ रही है। किसी को हाँ कोई आदमी ऐसा होता है कि किसी के पास कोई गुण की बात सुनाता हो, करता हो, या काम करता काजोता हो ना, तो पीछे वाली उसकी पूंछ तोड़ती है, रुआ अरे है कि अरे रुआ, ओके हूँ दर नहीं रुआ, हाँ को खाने दे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने कहाँ बात छोड़ी थी, शॉर्ट करके प्रश्न पूछ जाए, ताकि वो है ना पढ़ने वाला, उसको भी ध्यान रहे, गुरुजी ऐसे फालतू तो बकने वाले नहीं है, पूछते हैं, उसको याद रखना पड़ता है। समझे? ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल। गीत गाया हाँ, भजन गाया हाँ, गाता जाओ बुआ जाओ, ऐसा नहीं। ये कया रामचंद्र जैसे ये बड़ा राजनीतिक है, बड़ा ज्ञानी है, खैर अपना दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, है ज्ञानी। अच्छा। इससे ज्ञान कुछ लेना चाहिए, तो कि हाँ राम ने कहा हाँ भाई सही बात लेना चाहिए। तो क्या करना, तो जा लेके जा ना वहाँ उनसे पूछे ना कि आप जा रहे हो, हमें भी कुछ गुण बताइए ना। ठीक है। तो वो गया और वो कहाँ खड़ा हुआ, सर के पर हैं? सर की तरफ, शीश की तरफ शीश जहाँ था उसकी तरफ खड़ा होकर के पूछने लगा कि हे रावण, आप तो अंतिम सांसें ले रही हो, आप बड़े ज्ञानी थे, आप बड़े सुज्ञानी है, आपका तो वो
हमें भी कुछ इस राजनीतिक या अन्य जो ज्ञान है, अच्छा ज्ञान थोड़ा बहुत तो बताओ। अब आपकी अंतिम सांसों में आप हमारे दुश्मन हो तो भले ही है, लेकिन आप में गुण है, कुछ गुण हमें बताइए, कुछ हमें शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने क्या मालूम क्या कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया और इस प्रकार से रुष्ट गया जैसे कि ये क्यों मुझे पूछ रहा है, ये है जो मूर्ख है, इसमें कोई अक्ल नहीं है। तो कुछ नहीं बताया। तब वो वापस गया, लक्ष्मण गया रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी ने कहा कि साहब, भाई साहब, वो तो कुछ नहीं बता रहा है, तो तू तो मूर्ख है, क्या नहीं है, तेरे को क्या बताए। तू खड़ा कहाँ था, किस तरफ खड़ा था, किस तरफ, मैं सिर की तरफ खड़ा था, तो यही मूर्ख, वहाँ क्या खड़ा था, तो कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो किसी से भी शिक्षा विद्या कुछ लेनी हो ना, अच्छा। तो उसके पैरों के सामने खड़ा होना चाहिए। सही है। पैरों के सामने कहो, चाहे सामने वाली दिशा में कहो, हो सके तो उसको पैर छूने तक की कोशिश करो, तो वो अगला बताएगा, नहीं तो नहीं बताने वाला। तू मूर्ख नहीं, महामूर्ख है तू। अच्छा, वो तो उसको जाना है, बात सही। बस गए जो पैरों की तरफ खड़ो हुए, हाथ लगाए, हाथ नमस्कार करे, आप गुरुजी हो, ब्राह्मण हो, आपसे मतलब बखान करना चालू करे तो कहेगा मुझे कुछ बताइए। हाँ, अब ठीक आया। तो ये तेरे को रामचंद्र जी ने कहा है। हाँ, ठीक पूछ रहा। तो रावण ने अंतिम सांसें लेते हुए उनको जो कुछ कहना था, वो कुछ बातें अंतिम सांस में जो कहनी थी, वो कुछ बातें कही। अच्छा, तो उन्होंने नोट किया और फिर उन्होंने महसूस किया कि भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए, गुण किसी से लेने के लिए अपने को छोटा बनना पड़ता है, उसको ज्ञानी समझ करके उनका उस ढंग से सम्मान करके, उनको सम्मानित करके अपने को बहुत छोटा बन करके ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए, तब वो गुण देता है, नहीं तो नहीं। मद का मतलब होता है घमंड। अब घमंड भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक यौवन का घमंड, एक धन का घमंड, एक राजनीतिक का घमंड, और एक कई अधिकारों का घमंड, और इस प्रकार से कई नाम गिनाए जा सकते हैं, जिसका नाम घमंड का हो चाहे मद का हो, ऐसा उपनाम इसके ऐसे है। एक गुण या एक शब्द के कई उपगुण या उपनाम होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये घमंड के या मद के प्रकार कहे जा सकते हैं। अच्छा। आपने जो